लाइक। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट 2। और आप सभी को पता है कि आज की क्लास में जो हम कल की क्लास में जो हमने शुरू कर दिया था वो तो हमारा इनपुट डिवाइसेस के बारे में। किसके बारे में? इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे, मुझे कंफर्म करेंगे मेरी वॉइस और वीडियो को लेकर के। फिर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हर एक चीज को बहुत आसान भाषा, आसान शब्दों में। ठीक है, चलिए। बिल्कुल छाया है, प्रतिभा है, सपना है और विनय, अभिषेक, अंकुर, दिखाइए कमेंट। आयुष, निकिता, करण, कैलाश, रवीना, अजय चौहान, राहुल, मनीषा, निशा, जो वॉइस प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम, भैया क्या है देखो। एक बार बताएंगे क्लियर है वॉइस या कोई दिक्कत आ रही है, आवाज भरभरा रही है? क्यों हो रहा है ऐसा? चलिए अभी बताएंगे, अभी मेरी वॉइस क्लियर है क्या? है ना? अभी एक बार सभी दोस्त सुनेंगे मेरी वॉइस को और बताएंगे कि क्या अभी आवाज ठीक है ना? थोड़ा सा भैया इसमें काम करवाया, फूंक मरवाए हैं 2-3 इसमें। ठीक है, एक बार देखेंगे कि क्या अभी मेरी वॉइस ठीक है, आप सभी तक पहुंच रही है वॉइस। ठीक है जी, जल्दी से कंफर्म कर दो भैया जी, एक बार सभी दोस्त आप चला के देखिए। हाँ, अभी बढ़िया है ना? नाउ क्लियर। इसका मतलब जो फूंक मारने का काम था वो सही काम कर गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और जैसे कि मैं कमेंट में देख पा रहा हूँ कि मेरा जो चश्मा है वो भावना मैम के पास था और भावना मैम ने मुझे बता दिया था। हालांकि जब मैं आया था उसी स्टूडियो में मेरी क्लास है जिसमें भावना मैम की थी, तो मैम ने मुझे बता दिया कि आपका चश्मा लगाकर हमने क्लास लिया और फिर आप लोगों ने ही मुझे बता दिया। ठीक है, तो बिल्कुल मेरा चश्मा मुझे मिल चुका है, आप लोग परेशान ना हो। शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के और आगे बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस के बारे में जान रहे थे, तो कल की क्लास में हम एक इनपुट डिवाइस के बारे में जाना था जिसका नाम था कीबोर्ड, है ना? कल की क्लास में हमने एक इनपुट डिवाइस के बारे में जाना था जिसका नाम था कीबोर्ड। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो, अगर थोड़ी बहुत तो कोई दिक्कत हो भी रही है ना, तो कोई परेशानी नहीं है। तुम बिल्कुल ही लता मंगेशकर जी जैसी आवाज सुनना चाह रहे हो मेरी है? अगर मेरी आवाज इतनी ही प्यारी होती बाबू बेटा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो मैं फिर पढ़ा रहा होता, मैं गाने गा रहा होता फिर तो है। तो थोड़ी बहुत 19-20 कभी कभार चलती है। अगर बहुत ज्यादा हो तो मुझे बताना। थोड़ी बहुत है, अगर आपको मेरी वर्डिंग समझ में आ रही है, मैं क्या कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तो फिर थोड़ी बहुत तो उस पर परेशान ना हो, ठीक करवा देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हम क्लास को शुरू कर सकते हैं कंटिन्यू। ज्यादा बस बता रही है, मैं कौन करिए।
अभी बताएंगे, है ना, अभी बताएंगे, अभी ठीक है, ठीक है जी, चलिए, है ना। हाँ लेकिन अगर ऐसा है कि बहुत ज्यादा अगर दिक्कत कर रही है तो फिर भैया क्लास कंटिन्यू कर पाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आगे दिक्कत होगी, ध्यान सारा उधर ही चला जाएगा। थोड़ी बहुत 19-20 होती है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आवाज बताएंगे, ईयरफोन न्यू ले लो भैया, ये ईयरफोन से नहीं चलती, ठीक है। चलो, है ना, तो आगे बढ़ते हैं। और कल की क्लास में जो हमने बात की थी वो किस चीज की थी? कल की क्लास में हमने कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के बारे में जान लिया था। और दूसरी जो हमारी इनपुट डिवाइस है यहाँ पर, जिसका नाम है माउस, ठीक है। तो माउस का यूज किस लिए किया जाता है, क्या आप लोग जानते हैं? तो आप देखेंगे माउस कंप्यूटर का एक कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। माउस इज अ इनपुट डिवाइस। क्यों है जी इनपुट डिवाइस? क्योंकि माउस से हम अपने कंप्यूटर में जो हमारा कर्सर होता है ना, उसे कंट्रोल करने का काम करते हैं। मतलब माउस की सहायता से हम इनपुट देने का काम करते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं? माउस एक इनपुट डिवाइस है, जिसका मुख्य रूप से प्रयोग कंप्यूटर में जो पॉइंटर होता है, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कर्सर कहते हैं, उसे मूव यानी कि इधर उधर करने के लिए किया जाता है। और इसी माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? इसी माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जान रहे होते हैं। तो माउस इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर विच इज मेनली यूज टू मूव द प्रिंटर कर्सर इन द कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, देखो, चाहे कोई भी इनपुट डिवाइस हो या कोई भी आउटपुट डिवाइस हो, आपको रटनी नहीं है। आपको क्या करना है कि उसके काम को समझना है कि ये कंप्यूटर को इनपुट देने का काम कर रही है या कंप्यूटर से आउटपुट लेने का काम कर रही है। अगर कुछ कंप्यूटर को दे रही है तो हर वो डिवाइस इनपुट डिवाइस होगी, और अगर कंप्यूटर से हमें कुछ मिल रहा है तो हर वो डिवाइस आउटपुट डिवाइस होगी। ठीक है, तो रटना नहीं है, उसका काम समझना है। अगर आप काम को समझ लेंगे तो आप अपने आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये एक इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या है जी? ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कर्सर को इधर उधर करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करते हैं माउस के आविष्कार की, कि माउस का आविष्कार किसने किया था और कब किया था और क्यों किया था, ठीक है, चलो, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, है ना, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, इन्वेंशन ऑफ माउस, यानी कि माउस का आविष्कार किसने किया था जी? तो डगलस एंजलबर्ट। किसने किया था? डगलस एंजलबर्ट जी ने किया था। डगलस एंजलबर्ट जी ने किया था। और कब किया था? तो 1964। कब किया था? तो 1964। अच्छा, अब आप में से कई सारे दोस्त कहेंगे कि सर आपने पुरानी क्लासेस में 1963 लिखवाया हुआ है, परिश्रम बैच में या परिणाम बैच में आपने 1963 लिखवाया हुआ है, तो इससे परेशान नहीं होना। क्यों नहीं होना जी परेशान? क्योंकि अगर देखो, सॉरी, वहां पे 1963 लिखाया है, तो अगर 1964 ऑप्शन में नहीं होगा तो आप 1963 लगा सकते हो। लेकिन अगर 63 और 64 दोनों दिए हैं तो आप 64 को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देना। वो तब होता है जब ऑप्शन में 64 ना दिया हो तो आप 63 लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो पहला माउस था हमारा, ये किस चीज का बना हुआ था, है ना, ये किसका बना हुआ था? तो हम क्या कहेंगे, है ना, तो जो पहला हमारा माउस है ये किसका बना हुआ था? ये हमारा बना होता है आपका किसका? लकड़ी का। ठीक है जी, किसका बना था पहला माउस? तो हम कहेंगे जो पहला माउस है हमारा वो लकड़ी का बना हुआ होता है। किसका? लकड़ी का। ठीक है, तो जो पहला माउस बनाया गया था 1964 में, वो किसका बना हुआ था? वो लकड़ी का बनाया हुआ था। अब जब इसे बनाया गया तो इसके नामकरण, देखो, जब भी कोई भैया किसी के घर पे कोई संतान पैदा होती है तो क्या होता है, उसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब कोई डिवाइस बनती है तो उसको भी कोई ना कोई नाम दिया जाता है। कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई कंपनी बनानी है, कोई दुकान खोलनी है, तो नाम एक बहुत अहम भूमिका निभाता है उस चीज के लिए। जैसे कि RWA, है ना, अपने आप में एक नाम है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि भैया जब सबसे पहले हमारा माउस बना तो ये किसका बना था? ये लकड़ी का बना था। फिर से वॉइस कम हो गई। चलिए, हम्म, हाँ, ज्यादा खरखर हो रही है, रुकेंगे 1 मिनट और।
अभी बताएंगे, अभी ठीक है? आवाज़ खर खर हो रही है सर, आप पढ़ाओ प्लीज़। पढ़ा तो रहा हूँ बट आवाज़ भी ठीक होनी चाहिए, है ना? बताएंगे अभी ठीक है वॉइस? हाँ जी। तो हमने यहाँ पर बात की कि जब माउस को बनाया गया तो सबसे पहले इसका नाम ये सोचा गया कि इसका आखिरकार नाम रखा क्या जाए, है ना? तो क्या हुआ कि भैया इनकी जो डगलस एंजलबर्ट थे, इनकी एक महिला मित्र थी। इन्होंने उनसे राय ली कि बताओ इनका नाम, इसका नाम क्या रखा जाना चाहिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जो माउस है वो कुछ इस प्रकार का है, कछुए जैसा, क्योंकि इसमें ऐसे उभरा हुआपन रहता है, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि इसका नाम तुम क्या रख दो, टर्टल रख दो। क्या रख दो? टर्टल। टर्टल रख दो। तो इन्होंने कहा कि देखो, बाकी मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा लेकिन हर बात मानूं ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? इन्होंने कहा कि आपकी बात सही है, लेकिन टर्टल जो होता है वो बहुत धीमे धीमे चलता है, जो कछुआ होता है वो बहुत धीमे धीमे चलता है, जबकि जो आपका जो माउस था हमारा, ये बहुत स्पीड में भाग जा रहा था इधर उधर जा करके, तो उसके गुण मैच नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने कहा देखो, मैं तुम्हारा मन रखने के लिए कह देता हूं कि यहां से टर्टल भी कहेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें देखो, एक तो ये बहुत तेज भागता है, जैसे अगर तुम चूहे को देखोगे तो इतनी स्पीड में भागेगा बुलेट ट्रेन की तरह, और साथ में पूंछ भी दी रहती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसका नाम हम माउस रख देते हैं। क्या रख देते हैं? माउस। तो यहां से इसका नाम पड़ा क्या? माउस इसका नाम पड़ गया। और इसे फिर भैया वो गुस्सा नहीं हो जाए कहीं, है रोटी कौन देगा, तो वो गुस्सा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो प्रिय, हम इसका नाम क्या रख देते हैं? टर्टल भी रख देते हैं। यानी कि ये बात याद रखिएगा कि माउस को हम टर्टल भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? माउस को हम टर्टल भी कह सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया? डगलस एंजलबर्ट 1964 लकड़ी का बना होता है और इसे टर्टल भी कहा जाता है। इसे टर्टल भी कहा जाता है। कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल भी नहीं है? चलिए। और ये पहले किसका बना था? लकड़ी का बना था। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो माउस होता है हमारा, इसमें कुछ बटन होते हैं। एक तो हमारा राइट क्लिक बटन होता है हमारा, है ना? एक राइट क्लिक बटन होता है और एक होता है लेफ्ट क्लिक बटन। जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, अगर आपसे कभी ऐसे पूछे कि बताओ माउस में कौन से क्लिक का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, तो आप कहेंगे कि भैया जी माउस में सबसे ज्यादा जो प्रयोग है वो लेफ्ट क्लिक का किया जाता है। सबसे ज्यादा यूज, सबसे ज्यादा यूज सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया जाता है? कौन से माउस का किया जाता है? तो हम कहेंगे कि कौन से क्लिक का किया जाता है? लेफ्ट क्लिक का किया जाता है। अंतर क्या है दोनों में, है ना? तो हम देखेंगे, देखो राइट क्लिक का प्रयोग जब आप करोगे तो किसी फाइल को ओपन करने के लिए, किसी फंक्शन को ओपन करने के लिए, कोई चीज कट करनी है, कोई चीज कॉपी करनी है, रिफ्रेश करना है, फोल्डर रीनेम करना है, तो जब हम किसी क्लिक पर राइट क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट आ जाती है। वो तो होता है हमारा राइट क्लिक। कौन सा? वो तो हो जाता है हमारा राइट क्लिक। इसके बाद लेफ्ट क्लिक से क्या होगा कि अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो किसी फाइल, फोल्डर या आइकन को आप सिलेक्ट करने के लिए, या किसी लिंक पर अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो उसे खोलने के लिए, ठीक है, उसे खोलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंगल क्लिक का। या फिर अगर आप डबल क्लिक करते हैं, लगातार 2 बार लेफ्ट क्लिक करने से किसी फाइल या फोल्डर को खोला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? किसी फाइल या फोल्डर को ओपन किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर किसी शब्द पर आप डबल क्लिक करते हैं तो उस शब्द को सिलेक्ट करने के लिए, किसके लिए? उस शब्द को सिलेक्ट करने के लिए, उस शब्द को सिलेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डबल क्लिक का प्रयोग करते हैं। दूसरे स्टूडियो में शिफ्ट हो जाएगी। थोड़ा और रुकेंगे, है ना? एक बार देख रहे हैं सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका, ठीक है?
नहीं तो फिर एक काम कर सकते हैं कि इस क्लास को दूसरे स्टूडियो में शिफ्ट कराएंगे, उसमें 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। या फिर अभी हम इस क्लास को बंद करके रात में 9 बजे सिर्फ आज के लिए इस क्लास को ले लेंगे किसी दूसरे स्टूडियो में, दोबारा से शुरू से एंड तक। कान में दर्द हो गया इस म्यूजिक से। चलो ठीक है। फुर हो रहा है, झुरझुर हो रहा है, टुर टुर हो रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक भैया बैठे हमारे सामने, नवीन भैया नाम है इनका, ठीक है जी। जैसे ही स्टूडियो में आते हैं सही तो तुम कमेंट करने लगते हो कि आवाज़ सही आ रही है, ठीक है। और यही सही कर सकते हैं। और जैसे ही ये निकल के जाते हैं सही तुम कहने लगते हो आवाज़ खराब आ रही है। अब तुम बताओ कैसे सही होगी। डॉक्टर के पास जाते ही तुम्हारी सारी तबीयत सही हो जाती है, और घर पे आती तुम्हें चक्कर आने लगते हैं। सही सही बता दो, ईमानदारी ईमानदारी से। डॉक्टर साहब यहीं बैठे हैं अभी। ये तो सही है। सही है। कर रही है। हैं? हाँ उसी की कह रहे हैं ऐसे तो। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। मैक्सिमम कमेंट हमारे पास ऐसे हैं जो सही हैं। हाँ ठीक है, मैक्सिमम कमेंट जो हैं हमारे वो सही के हैं, तो अब हम शुरू करते हैं। जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे उन्हें बहुत समस्या होगी, तो इसलिए हम ज़्यादा कमेंट पर ध्यान नहीं देते। थोड़ा बहुत है तो एडजस्ट कर लेंगे, कल तक इसे ठीक करवा देंगे, ठीक है भाई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। और हम यहाँ पर बात कर रहे थे डबल क्लिक की। तो जैसे जो लेफ्ट क्लिक होता है ना, वो डबल क्लिक किया जाता है ज़्यादातर। तो अगर आप किसी फाइल या फोल्डर पर 2 बार लगातार क्लिक कर देते हो और जल्दी जल्दी क्लिक कर देते हो, तो हम उसे ओपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो हम उसे ओपन कर सकते हैं। और अगर आप किसी शब्द पर 2 बार क्लिक करते हैं तो हम उसे जल्दी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसे जल्दी से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो जो क्लिक है वो लगातार 2 बार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक क्लिक अभी कर देती हूँ, एक थोड़ी देर में कर दूंगी, नहीं। लगातार जल्दी जल्दी हमारा 2 बार क्लिक होना चाहिए। तो लगातार 2 बार लेफ्ट क्लिक करने से किसी फाइल या फोल्डर प्रोग्राम को खोला जा सकता है। इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी शब्द सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप पढ़ चुके होते। अच्छा, ट्रिपल क्लिक किस लिए होता है? लगातार 3 बार क्लिक करने से किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जा सकता है, जो कि आपने एमएस वर्ड में पढ़ा था, है ना? है ना? चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि स्क्रॉल व्हील क्या चीज है जी। इसमें एक स्क्रॉल व्हील और होता है, एक पहिया होता है हमारे माउस में, जो क्या काम करता है आपका, जो आपके पेज को ऊपर नीचे, स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के काम हमारा आ रहा होता है, ठीक है। तो इन तीनों बटनों के बारे में आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद एक शब्द होता है आपका क्लिक लॉक। क्लिक लॉक क्या चीज होती है जी? तो मान लो कि 500 पेज हैं। क्या है? मान लो कि टोटल 500 पेज हैं हमारे, है ना? अब उन 500 पेजों में क्या है कि मैं चाहता हूं कि ओवरऑल उन 500 पेजों का क्या करना है, एक रिव्यू करना है ना? ओवरऑल उन 500 पेजों का हमें क्या करना है, एक रिव्यू करना है। तो हम उन 500 पेजों को बस ऐसे, मैं चाहता हूं कि अपने आप नीचे होते चले जाए, मुझे ना माउस से ना कीबोर्ड के बटन से खुद ना करना पड़े। तो हम क्या करते हैं, 2 बार जल्दी जल्दी स्क्रॉल लॉक को, जो स्क्रॉल व्हील होता है उसे क्लिक करके हल्का सा ऐसे नीचे खींच देते हैं। क्लिक करके हल्का सा ऐसे नीचे खींच देते हैं और फिर हाथ रखकर बैठ जाएंगे। तो आप देखोगे कि आपका जो पेज है वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा होगा, है ना? वो जो पेज है आपका वो क्या हो रहा होगा, ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा होगा। इसी को हम कहते हैं क्लिक लॉक गुड, कि हमने क्लिक को क्या कर दिया, लॉक कर दिया, वो ऑटोमेटिक आपका काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि माउस की क्लिक लॉक प्रॉपर्टी आपको माउस बटन को पकड़े बिना खींचने की अनुमति देती है। यानी कि क्लिक लॉक प्रॉपर्टी ऑफ द माउस अलाउ यू टू ड्रैग विदाउट होल्डिंग द माउस बटन। अपने आप स्क्रॉल होता रहेगा। क्या होता रहेगा? अपने आप आपका वो स्क्रॉल होता रहेगा, ठीक है। चलो
ठीक है, चलो इसके बाद एक अगला ऑप्शन होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या चीज है जी? तो इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं? कैसे? तो आप देखेंगे ऐसे, देखो जैसे मान लो ये फोल्डर है, इसे मुझे यहाँ से उठा के यहाँ ले जाना है, तो इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसी चीज को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कह रहे होते हैं। देखो ये वाली पीडीएफ उठा के यहाँ रखनी है, यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ रखनी है, यहाँ आ गई, यहाँ रखनी है, सबसे नीचे यहाँ आ गई। तो यही हमारी क्या कहलाती है? यही हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है कि किसी एक आइकन को उठा करके क्लिक करके और कहीं और रखना, क्या क्या हो जाएगा? हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है। क्या हो जाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, चलो तो वही बात हमने यहाँ पर आपको बता दी, तो इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्ट एंटर शॉर्टकट की किस लिए होती है? तो व्यू प्रॉपर्टीज किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग कर रहे होते हैं, ऑल्ट एंटर का। इसके बाद हमारा नाम आते हैं यहाँ पर कुछ माउस के टाइप के, यानी कि टाइप ऑफ माउस। कितने प्रकार के माउस होते हैं जी आपके? तो एक एक करके हर एक टाइप के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे? बात कर रहे होंगे। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर माउस का प्रकार है वो कौन सा है? आपका मैकेनिकल माउस। सबसे पहला जो हमारा माउस का प्रकार है वो कौन सा है? मैकेनिकल माउस। चलिए ठीक है, तो मैकेनिकल माउस में क्या है जी कि ये माउस के नीचे बॉल लगी होती थी और इसका प्रयोग अब नहीं होता, लेकिन 2007, 8, 9, 10 तक भी इसका प्रयोग देखा गया था और उससे पहले तो इसका यूज होता ही होता था हमारा। तो ये जो हमारा माउस है ना, ये वाला, इसके नीचे बॉल लगी होती थी और बॉल को बार बार साफ करना पड़ता था। ये शुरुआती दौर का माउस था जिसे हम मैकेनिकल माउस भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इन प्रेजेंट इसका यूज बहुत कम होता है, मैं कहूँ ना के बराबर हो गया है। प्रेजेंट टाइम पर जिन माउस का यूज होता है उनका नाम है हमारा ऑप्टिकल माउस, या इसी को हम डिजिटल माउस भी कह देते हैं। क्या इसका नाम है? हमारा ऑप्टिकल माउस, इसी को हम डिजिटल माउस भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें लेजर लाइट लगी होती है ना। जैसे आपने देखा होगा इस माउस के नीचे आप देखोगे तो एक लाइट जलती है, जो लेजर लाइट इसमें लगी होती है। और ये किसकी होती है? आपकी। तो आप कहेंगे कि रबड़ की बॉल की जगह पर इसमें क्या लगा होता है? ये लेजर लाइट। और ये माउस दो प्रकार के होते हैं, यानी कि वायर्ड भी होते हैं और वायरलेस भी होते हैं। तार वाले भी होते हैं और बिना तार के भी ये माउस आपके होते हैं। चलो ठीक है, तो वायर्ड और वायरलेस दोनों ही ऑप्टिकल माउस होते हैं। वर्तमान समय में इसी माउस का सर्वाधिक यूज हो रहा है, यानी कि अगर हम इन प्रेजेंट टाइम पर बात करें तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो किसका होता है? जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो हमारा इन्हीं माउस का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है वर्तमान टाइम। ठीक है, चलिए तो ये क्या है हमारा? ये हमारा डिजिटल माउस भी है, इसी को हम ऑप्टिकल माउस भी कहते हैं और वर्तमान में आप और हम इसी का सबसे ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद एक अगला होता है ट्रैक बॉल, और ये भी एक माउस का ही प्रकार होता है। बस अंतर इतना है कि इसमें माउस को इधर उधर नहीं किया जाता है ना। बस अंतर इतना है कि इसमें क्या है कि माउस को इधर उधर नहीं किया जाता। इसमें इसके ऊपर एक बॉल लगी होती है, गेंद लगी होती है, और इसके ऊपर अपनी उंगली को ऐसे क्या है, फेर के इसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो एक बॉल माउस के ऊपर होती है, कर्सर कंट्रोल करने के लिए इसे उंगली या अंगूठे से घुमाया जाता है। अ बॉल इज ऑन द माउस टू कंट्रोल द कर्सर, इट इज मूव्ड विद द फिंगर और द थंब। और ये क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। ये भी हमारी क्या है? तो हमारी ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वायरलेस माउस। तो है ये भी ऑप्टिकल माउस ही, लेकिन ये वायरलेस। दिखाइए वायरलेस माउस। इसमें क्या होता है कि इसमें तार नहीं होता। इसमें क्या होता है वायरलेस माउस में? इसमें तार नहीं होता। भैया तार नहीं होता, फिर ये काम कैसे करता है जी? तो इस माउस के साथ में एक ऐसी यूएसबी नुमा एक डिवाइस आती है, यूएसबी जैसी एक डिवाइस आती है। इसे हम अपने सीपीयू में लगाते हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल छोटी सी।
तो ये क्या है, हमारी इस डिवाइस को हम सीपीयू में लगाते हैं, फिर ये वायरलेस माउस इससे आपका जुड़ करके काम करता है बिना तार के, ठीक है। और वायरलेस माउस भी एक ऐसी डिवाइस है, ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक अगला होता है टच पैड माउस, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएचएसएल में, टच पैड माउस। टच पैड माउस कौन सा है भैया, तो जैसे आप लोगों ने लैपटॉप देखा होगा, उस लैपटॉप के अंदर जो माउस होता है हमारा, उस लैपटॉप में मेरे दोस्त जो माउस होता है ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम टच पैड माउस कहते हैं, है ना। इसमें ये लेफ्ट क्लिक है और ये इसमें राइट क्लिक है, ये लेफ्ट क्लिक है, ये इसमें राइट क्लिक है हमारा, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम टच पैड माउस कहते हैं, यानी कि लैपटॉप का। और ये कैसे काम करता है, तो ये उंगलियों के दबाव को महसूस करता है, यानी कि जब आप यानी कि जब आप इस उंगली को क्या करते हैं, इस टच पैड माउस पर ऐसे करेंगे तो इधर चला जाएगा, इधर चेक करेंगे, तो जब आप इस पर रखेंगे तो आपकी उंगली के दबाव को महसूस करके आपके कर्सर को ये इधर उधर मूव कर रहा होता है। तो यह उंगलियों के दबाव को महसूस करके काम करता है, इसे ट्रैक पैड भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो टच पैड माउस होता है इसे हम किस और अन्य नाम से भी जानते हैं, तो इसे हम ट्रैक पैड भी कहते हैं, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ट्रैक पैड भी कह रहे होते हैं, ठीक है दोस्त। तो एक बार मुझे बताएंगे कि क्या यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। इसके बाद ये हालांकि कभी पूछा नहीं गया, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक फुट माउस भी होता है, ये उन लोगों के लिए होता है जिनके हाथ नहीं होते, और ये पैरों से भी फिर अपने माउस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि इसमें आप अपने पैर को रखोगे, मतलब आप नहीं रखोगे भैया, जिसे जरूरत होगी वो रखेंगे, और इसे पैर को इधर उधर करेंगे तो माउस कंट्रोल होगा, और ये भैया पैर के अंगूठों से यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। ये कभी नहीं पूछा गया, लेकिन होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार यस करके मुझे बताएंगे कि सभी माउस के प्रकार आपको समझ में आ गए, है ना। सभी माउस के प्रकार क्या आपको समझ में आ गए, जल्दी से बताइएगा, मत करिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर कि जितने भी माउस हैं सभी के सभी इनपुट डिवाइस हैं, ओके। इसके बाद एक अगला नाम आता है हमारा जॉय स्टिक का, किसका, एक अगला नाम हमारा आता है जॉय स्टिक का। और जॉय स्टिक क्या होता है जी, तो जॉय स्टिक भी एक इनपुट डिवाइस ही है ना। जो जॉय स्टिक है ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है, और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग हमारा किया जाता है, जो बहन नोट्स बनाएंगे वो इनके फोटो भी लगा देंगे साथ में, ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। तो हम क्या कहेंगे कि जो आपका जॉयस्टिक होता है ये इनपुट डिवाइस होती है, और इसका प्रयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। किसके लिए, गेम खेलने के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन में हम लोग गेम खेलते थे, कौन से जी, कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा मारियो गेम आता था शायद एक, है ना, एक आपका कॉन्ट्रा गेम आता था, एक आपका टेकन 3, शायद ऐसे कई सारे अलग अलग प्रकार के गेम आते थे। तो उन गेम को खेलने के लिए जो ये आपकी क्या है, ये भी जॉयस्टिक है। कुछ गेम ऐसे आते थे जो हम टोकन डाल के खेलते थे, है ना, कार रेस, बाइक रेस, इस टाइप से। तो गेम खेलने के लिए हम क्या है, जो इसका प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जॉयस्टिक है, और इसका यूज हम गेम खेलने के लिए करते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखेंगे, चलो, है ना, गेम खेलने के लिए किया था। बचपन में हम गेम खेलते थे, अब जिंदगी हमारे साथ गेम खेलती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि जैसे देखो, चाहे माउस हो, चाहे ट्रैक बॉल हो, और चाहे जॉयस्टिक हो, और चाहे टच पैड हो, ये चारों ही चीजें क्या काम कर रही हैं, किसी ना किसी चीज को कंट्रोल करने का काम कर रही है। जैसे कर्सर हो गया आपका, है ना, तो इन सभी को हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच पैड, ये सभी के सभी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो जॉयस्टिक, टच पैड, ट्रैक बॉल, और एक दे देगा कीबोर्ड। तो आप क्या कहोगे, आप खुद से कहोगे कि भैया जो कीबोर्ड है ये एक हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। चलिएगा इसके बाद हम अगले इनपुट डिवाइस, देखो इनके सिर्फ नाम जानने हैं, है ना, इनके अंदर टेक्नोलॉजी में हमें नहीं घुसना, बस हमें ये पता होना चाहिए कौन सा इनपुट डिवाइस है या कौन सा नहीं है। तो बताओ ये वाला इनपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम जो तुम्हारे कंप्यूटर में जो कार चल रही है उस कार को इधर करना, उधर करना, आगे करना, पीछे करना, उसे कंट्रोल ही तो कर रहे हो आप, है ना, उसे कंट्रोल ही तो कर रहे हो आप। तो क्या हो जाएगा, हमारा
जॉयस्टिक तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। अच्छा, बीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? हम कहेंगे बारकोड रीडर होती है। और ये जो बारकोड रीडर होता है ये कैसी डिवाइस है? तो हम कहेंगे जो बारकोड रीडर होता है ये कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका? जो बारकोड रीडर होता है हमारा, ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है ना। किसका उदाहरण होता है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, मुझे कोई बताएगा? तो आप कहेंगे इसका यूज हम शॉपिंग मॉल में करते हैं, है ना, या जहां पर भी आपका, जैसे आप शॉपिंग मॉल में कोई सामान लेने जाते हो, है ना, तो होता क्या है कि जब आप पहली पहली बार जाते हो तो आप बस जो भी चीज दिखी उसे डाल लेते हो अपनी टोकरी में, है, भरते चले जाते हो, भरते चले जाते हो, भरते चले जाते हो। फिर जब बिल बनवाने जाते हो और वो कहता है इतने का बिल बन गया, फिर तुम देखते हो यार बजट से आगे निकलेगी ये तो चीज। फिर तुम कुछ सामान उठाते हो और तुम कहते हो कि ये तो घर पे रखा है, भैया एक काम करो इसे हटा दो, ये तो मेरे घर पे भी रखा हुआ है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये तो परसों ही भैया लाए थे। ऐसे करके आप फिर ये नहीं कहते कि मेरी जेब में पैसे नहीं है, मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी अभी, तुम ये कहते हो ये तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ऐसे हटा, ऐसे क्यों रख लिया तूने, हटा ऐसे, ऐसे करके। तो वो क्या करता है, जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट पर इस बीसीआर से क्या है स्कैन करेगा और उसका जो प्राइस है वो उसके कंप्यूटर में पहुंच जाएगा। तो आप जानते हैं क्या है हमारा ये, ठीक है। तो शॉपिंग मॉल आदि में इसका यूज किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, इनपुट डिवाइस है, ठीक है जी। चलो इसके बाद हम देखेंगे, है ना, जिनको टच कर सकते हैं वो इनपुट डिवाइस है। बहन ने मुझसे ये बात कही तो कही, किसी और से मत कहना प्लीज, ठीक है ना, मेरी इतनी इतनी लाज बचा लेना। मैंने आपको जो पढ़ाया था वो ये बताया था कि जिसको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं और जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। आपने ये नई लाइन कहाँ से बना दी? दोबारा क्लास को देखना एक बार, है ना, और ये बात किसी को बताना नहीं, यहीं के यहीं करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो अब हम अगला आते हैं ओएमआर। ओएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है जी, है ना, ओएमआर की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखो ओएमआर की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन भी होती है और रिकॉग्निशन नहीं होगा तो रीडर भी होती है। तो इसमें परेशान नहीं होना, रीडर भी सही माना गया है, रिकॉग्निशन भी सही माना गया है। और ये कैसी डिवाइस है? तो नॉर्मल सी बात है, ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ये कैसी डिवाइस का उदाहरण है? ये आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है ना। कैसी डिवाइस का उदाहरण है? ये हमारा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आपने देखा होगा जैसे जो ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, है ना, जो आपके ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं, उन ऑफलाइन एग्जाम्स में जो कॉपी होती है ओएमआर सीट, उस ओएमआर सीट की चेकिंग के लिए हम, है ना, उस ओएमआर सीट की चेकिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ओएमआर मशीन का प्रयोग करते हैं, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ओके, चलिए अगला है हमारा स्मार्ट कार्ड रीडर। क्या है ना, तो हम क्या कहेंगे, अगला है हमारा यहाँ पर क्या, स्मार्ट कार्ड रीडर। और स्मार्ट कार्ड रीडर कैसा होता है जी? स्मार्ट कार्ड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। क्या आप लोगों ने ये देखा है? नहीं देखा तो देखा होना चाहिए। जो लोग, देखो बुरी नहीं मानने वाली बात है, लेकिन जो लोग 1990 से 2000 कुछ तक के, मान लो 3 4 या 2 तक के, आप 5 लिख देता हूँ, चलो खुश हो जाना, इसके बीच के हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जो डिजिटल इंडिया आने से पहले थी और बाद में नहीं है ना, बहुत सारी चीजें। पर जो इसके बाद के बच्चे, उन्होंने बहुत सारी चीजें मिस करी हैं। जैसे इससे पहले 2005 7 8 9 10 के आसपास एक वो चलता था MP3, है ना। तब क्या है कि तब इतनी तेज एंड्रॉइड फोन नहीं चलते थे, आप कोई भी गाना नहीं सुन सकते थे। एक MP4 चलता था आपका। तो इनमें क्या है कि चिप लगा करके हम लीड लगा करके गाने सुनते थे, है ना। तो हम क्या करते थे, लीड लगा करके गाने, तब इतनी स्पीड से आप गाने नहीं सुन सकते थे। आपको क्या है, मेमोरी कार्ड में गाने भरवाने जाने पड़ते थे, डाउनलोड करवाने जाने पड़ती थी आपको चिप। तो वो जो मेमोरी कार्ड होता है, जो चिप होती है, जो MP3 होता है, जिसमें हम आप उसमें आप गाने डलवाने जाते थे, तो चिप जो आपके फोन में मेमोरी कार्ड है वो डायरेक्ट कंप्यूटर में तो लगेगी नहीं, ऐसी कोई सुविधा ही नहीं दी गई है। तो वहां पर क्या होता है कि हमारे पास एक स्मार्ट कार्ड रीडर होता था, जैसे ये है, ये बहुत महंगी क्वालिटी का, ये मैंने भी नहीं देखा कभी रियल जिंदगी में, ठीक है। बिल्कुल सस्ते से आते थे, 20 रुपए के, 30 रुपए के, 40 रुपए के आते थे। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम उस अपनी चिप को लगा करके और इस मेमोरी कार्ड, इस कार्ड रीडर को अपने USB पोर्ट में लगाएंगे अपने कंप्यूटर के, तो हमारी जो चिप है वो कहाँ पहुंच जाएगी, वो हमारी कंप्यूटर में पहुंच जाती थी और फिर हम वहां से गाने डिलीट या उसमें डाल सकते थे। तो ये हम क्या करते थे, तो ये जो चीजें हैं आप लोगों ने जरूर देखी होंगी, है ना, और नए बच्चों ने शायद नहीं देखी हो।
तो ये हमारी क्या है, ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण होती है, इनपुट डिवाइस का। अगर आज भी आपको देखनी है तो आप देखेंगे जैसे जो लोग शादी, आपके घर पे जब शादी हुई होगी किसी रिलेशन में आपकी, या मैं कहूँ तो आपकी होगी भैया, जब नौकरी लग जाएगी तब है, बिना नौकरी की उम्मीद करना मत, इसलिए मेहनत में थोड़ी और ताकत लगा दो, जिससे कि भैया मनपसंद शादी हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आपने देखा होगा जो आपके यहाँ शादी ब्याह करने वाले जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला भाई आएगा, उसके कैमरे में चिप लगती है, तो उसको उसको अपने कंप्यूटर में वो लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, उस मेमोरी कार्ड को लगा करके, वो इस कार्ड रीडर में लगा करके लगाते हैं, जिससे कि उसके सारे डेटा को अपने कंप्यूटर में कर सके। तो ये कैसा डिवाइस है, ये भी हमारी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये भी हमारी कैसी डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए, बच्चे बता रहे हैं कि आज राहुल भैया ने भी यही शब्द बोला था बिल्कुल, कि हमारी लाज बचा लेना। तो बिल्कुल लाज बचा लेना, क्योंकि बहुत मेहनत हम लोग आपके साथ कर रहे हैं, आपको दिखता भी होगा। आप लोग तो जब भी मन करे छुट्टी कर सकते हैं, बाद में भी क्लास देख सकते हैं, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। बहुत रेयरली ही ऐसा होता होगा कि आपकी क्लास किसी कारणवश ना हो पाई हो, है ना। और आपको मैं बता दूं कि आपकी जो ये सिलेबस है, कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 21 अप्रैल 21 अप्रैल को मैं आपका सिलेबस खत्म कर रहा हूँ। और 21 अप्रैल को ही क्यों कर रहा हूँ मुझे कोई बताएगा, क्योंकि भैया सिलेबस खत्म हो चुका है, 21 तक हमारा प्रॉपर हो जाएगा। इसके अलावा 21 अप्रैल को क्या है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो मुझसे पुराने जुड़े हैं वो शायद जानते होंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारा 17 तारीख है, 18, 19, 20, 21, मात्र 3-4 दिन हमारे इस बीच में बचे हुए हैं, और ये 4 दिन ही हमारी क्लासेस होंगी। और उसके बाद क्या होगा, फिर आपकी ये जो कंप्यूटर का सिलेबस है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम आगे अपनी क्लासेस, फिर हम आगे मुलाकात रिवीजन क्लासेस और उनमें मिला करेंगे। और बाद में फिर जब आपके प्रैक्टिस सेट चालू होंगे, उनमें फिर हमारी मुलाकात होगी। तो आपको रिवीजन करना होगा तब तक जितना भी कुछ आपने पढ़ा है उन सभी चीजों का, ठीक है। तो बताओ 21 अप्रैल को क्या है। तो ये हमारा हो गया स्मार्ट कार्ड रीडर। इसके बाद हम आ जाते हैं MICR की तरफ। किसकी तरफ, बिल्कुल आपकी शादी नहीं, मेरी शादी भैया, बता मतलब 4 दिन बाद किसकी शादी हो जाती है ऐसे अचानक से, आज मुझे पता नहीं है, 3 दिन बाद शादी बता रहे हो, चलो, है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 21 अप्रैल डेट है, इसको सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। एक तो इस बात को याद रखना, है ना, सिविल सर्विसेज डे इस दिन मनाया जाता है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, जो पहला बॉटल था, ये भी कब खेला गया था, मतलब कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा दूसरी राइटिंग में लिखता हूं, इसके बाद मेरा बर्थडे भी इसी दिन है, ठीक है। मेरा बर्थडे भी क्या है, इसी दिन है, ठीक है जी। चलिए, तो मैं चाहता तो भैया मैं संडे को क्लास लगा के आपके सिलेबस खत्म कर सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो गया यहाँ पर, मुझे आप लोगों से विश चाहिए, तो इसलिए फिर मैं इस क्लास को 21 अप्रैल को खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इतना सारा प्यार आप लोगों ने दिया है, इतना ज़्यादा प्यार आप लोगों से हो जाता है, तो वो दिन फिर आपके लिए बनता है कि हाँ उस दिन मैं आपसे भी एक मुलाकात करूं। और या तो होता ही नहीं, या तो मान लो 10 अप्रैल को ही खत्म हो जा रहा है, अब एक दिन पहले मैं आपको ऐसे छोड़ दूं आपसे बिना विश लिए, तो ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो भैया ये हमारा, ठीक है जी। चलिए, तो इस वजह से आपका सिलेबस जो है वो 21 अप्रैल को हम खत्म कर देंगे और फिर आगे मिलेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं MICR की, किसकी है, अब हम बात करते हैं किसकी, MICR की। MICR क्या होता है जी, तो MICR की फुल फॉर्म होती है हमारी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होती है, देखो जो बच्चे छोड़ना चाह रहे हैं क्लासेस को बीच में, मैं बता दूं, जैसे कल की क्लास में जब मैंने बोला था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है और इन्हें वो बच्चे करें, ये बच्चे करें, तो जितने बच्चे कल क्लास देखते थे ना, उनके जस्ट आधे हो गए। बेटा सिर्फ 4-5 दिन क्लास देख लेने से तुम्हारा कुछ भी नहीं घटेगा, लेकिन बढ़ बहुत कुछ जाएगा। समझना मेरी बात को, अगर तुम 4-5 दिन क्लास नहीं देखोगे तो घट बहुत कुछ जाएगा, है ना। देख लोगे तो बढ़ बहुत कुछ जाएगा। तो क्यों ना फिर 4-5 दिन में क्या ही हो जा रहा है, तुम्हें सिर्फ देखनी ही तो है, कौन सी तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है जी। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है।
चलिए, तो MICR क्या होता है जी? MICR की फुल फॉर्म याद रखेंगे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो देखो, ये एक प्रकार का स्कैनर है जो सिर्फ उन्हीं अक्षरों को, जो सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को क्या करेगा? स्कैन करता है, पढ़ता है, जो एक विशेष मैग्नेटिक इंक, एक ऐसी मैग्नेटिक इंक जिसमें चुंबकीय स्याही, जिसमें आयरन ऑक्साइड के कण मौजूद होते हैं, से छपे और लिखे होते हैं, और इसका प्रयोग अधिकतम बैंकों में किया जाता है। यानी कि जो हमारा MICR होता है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, उस MICR को, है ना, उस MICR में क्या होता है कि यहां पर एक देखो, ये तो चेक नंबर हो गया, है ना, ये तो जब ये चेक नंबर हो गया, इस चेक नंबर के बगल में ही क्या होगा हमारा? इस चेक नंबर के ठीक बगल में हमें एक MICR कोड दिया जाता है ना। क्या दिया जाता है? एक MICR कोड दिया जाता है, और इस कोड से ये वेरीफाई किया जाता है कि ये चेक सही है या नहीं है, ये चेक हमारा सही है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ये MICR कोड किसका लिखा होता है? चुंबकीय स्याही, मैग्नेटिक इंक से ये लिखा होता है, और ये हमारा कहाँ यूज किया जाता है? तो MICR कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। MICR कैसी डिवाइस है हमारी? तो हम कहेंगे MICR इज अ इनपुट डिवाइस, ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बैंक में इसका यूज किया जाता है। ठीक है जी, बस इतनी ही बात आपको इससे संबंधित याद रखनी है। ठीक है भैया, चलो, बहुत 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 धन्यवाद भैया। सभी दोस्त आज ही बर्थडे विश कर दे रहे हैं, उसी दिन करना। ठीक है, नहीं मैं भी तुम्हें कर दे रहा हूँ हैप्पी बर्थडे तुम्हें। ठीक है, अब जिस दिन हो तुम्हारा उस दिन फिट बैठा लेना, इस वीडियो को रिकॉर्ड फॉर्म में देख लेना निकाल करके, और फील ले लेना। ले सकते हो क्या? नहीं तो चुपचाप बैठो, पढ़ाओ क्लास को। ठीक है, और उसी दिन आना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हम यहाँ पर MICR की फुल फॉर्म क्या है हमारी? तो हम कहेंगे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है। यदि रिकॉग्निशन ऑप्शन में ना हो, जब रिकॉग्निशन ऑप्शन में मौजूद ही ना हो, तो हम क्या करेंगे? तो ही हम रीडर लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर हमें दिया गया है ना, तो लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहां पर देखते हैं क्या? चलो, अगला हम यहां पर देखते हैं OCR। OCR की फुल फॉर्म क्या है जी? तो OCR में भी देखो, हमेशा रिकॉग्निशन को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है आपको, रीडर को सेकंड। ठीक है, तो रिकॉग्निशन क्या होता है हमारा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR की फुल फॉर्म होती है। और ये फुल फॉर्म्स आपसे पूछी गई हैं दिल्ली पुलिस के पेपर में। ऐसे तो नहीं पूछा गया कि इनपुट डिवाइस कौन सा, आउटपुट डिवाइस कौन सा, बट अब कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि OCR की फुल फॉर्म क्या, OMR की फुल फॉर्म क्या, MICR की फुल फॉर्म क्या है, इस प्रकार से। ठीक है, तो OCR क्या होता है कि रीडिंग इकाई होती है, जो मुद्रित पाठ्य, कोई छपा हुआ पाठ्य को, कैरेक्टर यानी कि टेक्स्ट को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है, और वो टेक्स्ट आपके कंप्यूटर में आ जाता है हमारा, और हाथ से लिखे या प्रिंटेड डेटा को अस्काई में परिवर्तित करता है। अस्काई क्या होता है? तो ये फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2020 वाले पेपर के अनुसार कई बार पूछी गई थी। अस्काई की फुल फॉर्म होती है हमारी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक की बातें? बताएंगे एक बार जल्दी से मुझे। इसके बाद हम बात करते हैं लाइट पेन की। लाइट पेन एक कैसी डिवाइस है ना? लाइट पेन एक कैसी डिवाइस है हमारी? तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि लाइट पेन हमारी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। नहीं, आप लोग ब्लॉक नहीं हो, कमेंट में देख पा रहा हूँ आप सभी के, बट पढ़ नहीं सकता, समझदार हो आप, है ना। हम बात करते हैं लाइट पेन की। लाइट पेन कैसी डिवाइस है हमारी? तो हम कहेंगे लाइट पेन इज द इनपुट डिवाइस। कैसा? ये भी एक इनपुट डिवाइस है, और बाकी जितने भी थे उन सभी पर इनपुट डिवाइस लिख लेना, क्योंकि आप पढ़ी इनपुट डिवाइस रहे हो। OCR भी कैसी डिवाइस है हमारी? तो ये भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ये भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। MICR कैसी डिवाइस है? ये भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण हमारा होती है। अगर मैं लाइट पेन की बात करूं तो इसका क्या काम है? तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि एक हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस, जिसका प्रयोग ड्राइंग बनाने में, ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है, और इसका प्रयोग PDA में करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पहले चाइना के फोन आते थे। कौन से? चाइना के फोन। तो जब चाइना के फोन 2007-8 में पहली बार 5-6 के आसपास लॉन्च हुए थे, तो उस टाइम पर उसके साथ में एक स्टिक आती थी, जैसे ये है,
और उससे वो टच काम करता था। अभी तो आपकी उंगलियों से धुआंधार काम करता है, ऐसा पहले नहीं था। तो वो लाइट पेन आप कह सकते हो। पीडीए में इसका यूज करते हैं पर डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकार का संवेदनशील डिटेक्टर होता है ये आपका, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा रटना नहीं है, ऐसा नहीं है कि A to Z लाइन तो मैं सुनानी है किसी को, बस समझ लेना है। जैसे अगर आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस सभी का बना हुआ है, बच्चों का, जिनका नहीं बना लड़कों का, सभी बनवा लेना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए थे तो आपसे एक ऐसे क्या था, एक एक फट्टा सा था, उसके ऊपर साइन करवाए थे, और वो पेन नहीं थी, वो ऐसे ही थी, बस आपने ऐसे कर दिए और आप वहां पे कुछ चला नहीं, उसमें से कोई स्याही नहीं निकली, बस जो आपने हरकत की वो साइन कहाँ पहुंच गए, सामने वाले के सिस्टम में पहुंच गए, तो वो लाइट पेन था आपका, ठीक है। तो पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होती है। आप देख सकते हैं जैसे इस पर आपने साइन किए होंगे ऐसी प्लेट पर एक पे, जब जब क्या था आपका, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए थे तो ये क्या था हमारा, ये लाइट पेन था, ठीक है। चलो इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, और ये भी एक कैसी डिवाइस है, लाइट पेन। तो लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण हमारा हो जाता है, ठीक है जी। चलिए इसके बाद एक अगला नाम आता है डिजिटाइजर या फिर ग्राफिक्स टैबलेट। क्या, एक अगला नाम आता है हमारा डिजिटाइजर या ग्राफिक्स टैबलेट। तो देखो आप लोगों ने देखा होगा शायद कि जैसे इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स आती हैं, यूट्यूब पर कुछ रील्स आती हैं, कुछ वीडियोस आती हैं, जिसमें ऐसे एक आपका डिजिटाइजर होता है या ग्राफिक्स टैबलेट होती है, और उसमें किसी की मान लो कोई इमेज बनानी है, तो ऐसे करके करा तो लड़की के बाल बन गए, है ना, ऐसे करके करा तो आंखें, आंखों की पलक बन गई उसकी, है ना, ये बन गई आपकी। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ड्राइंग, फोटो आदि को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है और कलाकार को हाथों से इमेज और ग्राफिक्स बनाने में मदद करता है। Converts drawing, photo, etc. into digital signal. It helps to artists to make images and graphic by hand. डिजिटाइजर एक मशीन है जो एनालॉग ऑब्जेक्ट, इमेज या सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये इस फोटो को देख करके आपने यहाँ पर समझ लिया होगा, है ना, है ना। चलिए इस फोटो को देख करके आपने यहाँ पर समझ लिया होगा, इस फोटो को देख करके आपने यहाँ पर समझ लिया होगा कि भैया इस प्रकार की आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी। तो ये क्या है हमारा, ये ग्राफिक्स, ये हमारा क्या होता है, डिजिटाइजर या ग्राफिक टैबलेट हम इसे कह रहे होते हैं। और ये भी कैसी डिवाइस है हमारी, तो हम कहेंगे ये भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होती है। किसका उदाहरण होती है, तो हम कहेंगे कि ये भी एक हमारा इनपुट डिवाइस का उदाहरण होती है, ठीक है। इसके बाद किसका उदाहरण होती है, इनपुट डिवाइस का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं माइक्रोफोन, माइक्रोफोन यानी कि माइक, जिसने आज आपकी नाक में दम कर दिया, जिसे हमने बहुत सहा आप लोगों ने, उसके लिए मैं आपको अप्रिसिएट करूंगा। क्योंकि आजकल बच्चे क्या होते हैं कि नेक ऐसी सी समस्या हुई, नेक, सिर में दर्द भी नहीं हुआ, ऐसे ही बस उसी में क्या है चले जाते हैं, कल पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, आपने पूरी क्लास डिस्टर्ब होने के बावजूद भी आप लोगों ने पढ़ाई करी बहुत अच्छे से। तो सच में आप मतलब बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आप देखेंगे इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन, जो माइक, जैसे मैं बोल रहा हूँ इस माइक में, तो मेरी आवाज जा रही है, मैं कंप्यूटर को अपनी आवाज दे रहा हूँ, तो इनपुट डिवाइस है ये। कैसी डिवाइस है ये, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होती है, ठीक है जी। बस इतना याद रखना है। बायोमेट्रिक सेंसर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा जैसे राशन लेने जाते हैं, है ना, राशन लेने जाते हैं, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल ऐसे मिलते हैं, कभी कभी ये नहीं मिलता, कुछ और मिल जाता है। तो राशन पे आपको क्या है, बायोमेट्रिक लगवाता है आपसे, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंटिंग के लिए, जैसे पहले क्या होता था कि भाई क्या है, ऑफलाइन प्रेजेंट लगती थी, पी बन जाती थी। तो पी बनने से क्या है कि उसने कह दिया कि अपनी सहेली से कह दिया कि आज मैं नहीं आ पाऊंगी बहन, तू एक काम करियो स्कूल में मेरी भी पी बना दियो, ठीक है। भैया सहेली गई, सहेली ने पी बना दी, अब गई है नहीं और दोनों की पी प्रेजेंट लग गई। तो फिर इन चीज़ों से बचने के लिए बायोमेट्रिक प्रेजेंटिंग का यूज़ किया गया। तो उससे क्या होता है कि आप प्रेजेंट लगाने के लिए अपने अंगूठे का ही यूज़ करोगे। तो ये बायोमेट्रिक सेंसर, अंगूठा लगा रहे हो, बता रहे हो कि मैं आ गई या मैं आ गया, तो ये क्या है हमारा, ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। जैसे पहले क्या होता था कि जब हम जिम जाते हैं आप लोग, तो कुछ जिम वाले भी बायोमेट्रिक सेंसर का यूज करते हैं गेट के लिए। जिसके पैसे जमा होंगे उसी का अंगूठा काम करेगा, गेट खुलेगा उसके लिए, नहीं तो खुलेगा ही नहीं, है ना। तो बहुत सारी जगह पे जब आप लोग अपने आधार कार्ड बनवाने गए होंगे, जब केवाईसी कराने जाते हैं, जब सिम खरीदने जाते हैं, तो उन सब जगह पर हमारा किसका यूज होता है, बायोमेट्रिक सेंसर का यूज होता है। जैसे जब आप जाते हैं कहाँ पर, चलो, है ना, तो हम क्या कहेंगे, जैसे बाकी जगह, बाकी आप जाते हो बैंक में, जब आप जाते हो तो जो चेक वगैरह लगाता है वो बार बार अंगूठा लगा रहा होता है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं हमारी, ये सभी चीज़ें बायोमेट्रिक सेंसर होती हैं, है ना। और ये बायोमेट्रिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक क्लियर है आज की क्लास, या और अभी कंटिन्यू कर सकते हैं।
चलिए, तो आज हमारी वॉइस भी वैसे भी बहुत ज़्यादा मधुर नहीं आ रही, तो हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए, एक शानदार सेशन के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए बताएंगे एक बार। साक्षी, एकता, सरोज, रितिका, शिवम, अंशिका, शक्ति, बिल्कुल ठीक है, मीनाक्षी, बहुत बढ़िया, है ना। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए, एक शानदार सेशन इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपनों का, है ना। समय बिताइए अपने घर वालों के साथ, खुश रहा करिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।